हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास का साइंस का लेक्चर नंबर 2। चलिए आज हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, देखिए आज का टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास जो हमने कल इक्वेशन पढ़ी थी दैट शुड बी बैलेंस्ड, वो संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि बिना बैलेंसिंग के रिएक्शन हमारी कोई भी बेनिफिशियल नहीं होती, वो रॉन्ग मानी जाती है। इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करना आज हम सीखेंगे। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? ए केमिकल इक्वेशन एक इस प्रकार की समीकरण इन विच, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड इन रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ द सेम काइंड ऑफ इन ए प्रोडक्ट। भाई अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएं, इसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएं, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। देखो जैसे मेरे पास क्या है 2A प्लस 2B और यहाँ से मैं लिखूं 2C प्लस 2D, ये देखो सेम। यहाँ पर भी 2A, अगर यहाँ पे मैं लिखूं इससे 2A ही बनता है और 2B यहाँ पे भी 2B ही बनता है, तो नंबर ऑफ एटम शुड बी सेम। अब नंबर ऑफ एटम सेम है तो देखो दोनों तरफ मास भी सेम होगा, यानी रिएक्शन जो हमारी होती है केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास शुड बी कंजर्व्ड ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। देखिए आगे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, यहाँ से निकल के आया हमारे सामने क्या कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? किसी भी केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण को संतुलित होना क्यों आवश्यक है? क्यों एक रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए? तो देखो बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को न बनाया जा सकता न नष्ट किया जा सकता है, मींस मास कांस्टेंट है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, सो मास ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्टेंट, इसलिए दोनों तरफ रिएक्टेंट के जो मास है वो क्या है? सेम होना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम होंगे, तो मास भी हमारा क्या हो जाएगा? सेम माना जाएगा। चलिए हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, आइए किस प्रकार से हम एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। एक एग्जांपल मैं डिटेल में बताऊंगा, बाकी को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने कोई भी इक्वेशन ले ली हुई, अगर पेपर में आता है आयरन प्लस वाटर आफ्टर द रिएक्शन, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड ये होता है हमारा प्लस हाइड्रोजन, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर इस रिएक्शन को पहले बॉक्स में लिख लें। स्टेप नंबर 1, राइट द इक्वेशन इनटू बॉक्स। बॉक्स फार्मूले के अंदर लिख लें इसको। मैंने क्या किया, आयरन को बॉक्स में लिख लिया, H2O, वाटर को बॉक्स में, फेरिक ऑक्साइड को भी बॉक्स में लिख लिया और हाइड्रोजन को भी। फर्स्ट स्टेप इज दैट। उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ पे आप लिखोगे रिएक्टेंट साइड अलग से, प्रोडक्ट साइड अलग से। कितने आयरन है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है। अभी यहाँ पे इसको मत मानो, 1 ऑक्सीजन है केवल, ठीक है। कितने आयरन है इधर? 3। कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने हाइड्रोजन है? 2। क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सेकंड स्टेप में क्या है, केवल और केवल आपको एलिमेंट्स के अंदर कितने एटम्स हैं वो लिखने हैं, कितने आयरन है, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या कहेगा, नाउ बैलेंस दोज एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे ज्यादा एटम किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। अभी हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं पहले उसको बैलेंस करोगे। तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरा हो जाएगा, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है यहाँ पे, आयरन प्लस 4H2O, क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन को किया तो पूरे को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 4H2O, बाकी का सेम लिख देंगे ऐसा कैसा। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नाउ बैलेंस रिमेनिंग हाइड्रोजन एंड आयरन। अब रिमेनिंग एटम्स जो हमारे हैं उनको हम बैलेंस करेंगे सिंपल हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब देखिए क्या होगा उसके बाद, नाउ बैलेंस रिमेनिंग, जितने भी एटम रिमेनिंग है बचे हुए हैं उनको बैलेंस करोगे। आयरन कितने थे बच्चों? इधर 1 था, इधर 3 थे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 8 थे, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, चेक करें क्या रिएक्शन बैलेंस है? यस। कितने आयरन इधर? 3, इधर भी कितने आयरन? 3। कितने हाइड्रोजन? 4 2 जा 8। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 4 2 जा 8। कितने ऑक्सीजन? 4। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 4। रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ, बट लास्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा,
फिजिकल स्टेट जो है ना प्रत्येक की, आयरन की क्या है, हाइड्रोजन की क्या है, फिर फिजिकल स्टेट हम लिखेंगे इनके सामने। आयरन हमारा सॉलिड है तो ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, वाटर हमारा गैसियस है तो जी लिख देंगे। यहाँ पे भी क्या है, ये हमारा जो ये होता है आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, इसको भी सॉलिड लिखेंगे और हमारा हाइड्रोजन है उसको गैस लिखेंगे। अब हम कुछ रिएक्शन बैलेंस करके आपको दिखाते हैं। जैसे ये रिएक्शन आपके सामने है, अब इतने रूल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बैलेंस करेंगे। अभी कैसे करोगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, देखो कितने हाइड्रोजन है 2, कितने क्लोरीन है 2, इधर कितने हाइड्रोजन 1, कितने क्लोरीन 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस्ड, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब यहाँ पे देखो आप कितने सोडियम है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे कितने, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 सोडियम, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कितने हाइड्रोजन हो गए, देखो सोडियम 2 है, इधर भी 2 है। अब ऑक्सीजन चेक करो कितने, 2 ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड, चेक कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखिए N2 प्लस H2 NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है, तो क्या करोगे, यहाँ पे कितने हैं देखो, अगर मैं यहाँ 3H2 कर दूं भाई और यहाँ 2 कर दूं, तो ध्यान से देखो N2 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इसी तरह आप कंटिन्यूअसली इसको भी कर सकते हो। ठीक है, BaCl2, यहाँ पे कितने Cl है 2, यहाँ पे भी 2 करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, एक बेरियम हमारे पास, 2 क्लोरीन 1 सल्फेट, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।